कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों, आप सभी के लिए यूपी मतलब पीटी का स्पीड टेस्ट इंस्टीट्यूट पर कपूरथला पर और सधौली सीतापुर ब्रांच पर दोनों में लगातार कराई जा रही हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन एसटी देनी है, मतलब जिनको डीआई पढ़ना है, डीआई की क्लासेस करनी है, वो आकर के ज्वाइन कर सकता है। डीआई के स्पेशलिस्ट हमारे पास फैकल्टी हैं और साथ में हम तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस कराते रहेंगे। आज हम आपको डिस्कस कराएंगे जो स्पीड टेस्ट हुआ था इंस्टीट्यूट पर, स्पीड टेस्ट नंबर 1, उसके जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन हैं वो आपको डिस्कस कराए जाएंगे। आप उसको अच्छे से नोट करना, डीआई कैसे करना है, पीईटी का जो पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, ये सब आपको आज हम बताएंगे। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो डीआई हर टाइप की आपको आज हम समझा देंगे और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस लगातार जो एसटी होती रहेंगी उसका हम सोल्यूशन आपको मैथमेटिक्स का प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हिंदी और जीएस और रीजनिंग, ये 3 पोर्शन आपको इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। आप बच्चों आकर के कोचिंग में कपूरथला में ट्रिपल एम एजुकेशनल हब में आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कहीं भी आप पढ़ते हैं, कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं तो भी आकर के आप एसटी दे सकते हैं। और ये एसटी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा स्कोर करा देगी ये एसटी, क्योंकि इतना अच्छा पैटर्न हमारा, जैसे एसएससी के एसटी हम लोग बनाते थे, देखा होगा आपने कि सीजल का पेपर बिल्कुल एज अ सेट पैटर्न पर सीजल एसएससी के एसटी पर ही बनता था। आज भी एसटी हम लोगों की हो रही है एसएससी की, अगले संडे को वो भी होगी। तो जिन बच्चों को स्पीड टेस्ट देना है या कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं या पहले हमसे पढ़ चुके हैं, वो दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं, तो स्पीड टेस्ट के माध्यम से आप रिवीजन करिए और जुड़िए मेरे साथ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हम बच्चों बात करेंगे आज का जो क्वेश्चन होगा, डीआई का क्वेश्चन होगा। अच्छे से पढ़ना है एक एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया से समझना होगा। एक डीआई जो हो ना, ये सर्किल वाली जो डीआई है जिसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, पाई चार्ट डीआई मतलब होता है कि ये 360 डिग्री का होता है पूरा, है ना। अब देखो ऐसे एक क्वेश्चन तो इस पर यही बनता है कि 360 डिग्री, सबको पता होना चाहिए कि जो सर्किल होता है वो कितना डिग्री होता है, 360। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है उसको ढंग से पढ़ लें, उसके बाद मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था गिवन पाई चार्ट शो दैट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक 5 डिफरेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 10th की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 500। क्वेश्चन को एक बार ढंग से पेपर में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं, उसमें देखना किसकी तुलना किससे हुई है। जिससे तुलना होती है वो सदैव कहाँ लिखा जाता है बच्चों, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और जिसकी बात कर जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं और जिसकी तुलना होती है उसको न्यूमरेटर मतलब ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। बाकी ये आप हिंदी में पढ़ सकते हो, दोनों लैंग्वेज में है। मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगा सवाल को, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो बच्चे पढ़ लेंगे तब हम क्वेश्चन को आगे बात करेंगे। तो कहता है, अब पूरा समझ गए कि 500 बच्चे हैं टोटल, कितने हैं पूरे बच्चे कितने हैं, 500 हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से पढ़ना सवाल। क्वेश्चन कहता है कि भौतिकी पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या में से लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 2:3 है। फिर भौतिकी पसंद करने वाले लड़कों की कुल संख्या क्या होगी। मतलब फिजिक्स की बात कर रहा है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं वो मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पे कर दिया था, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ये है ना, इसको पूरा पढ़ सकते हो। अब जो है मैं इसकी बात करूंगा। अब पूरा पढ़िए क्वेश्चन। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको पीईटी का पेपर देना है, वो बच्चे ध्यान से समझेंगे। भौतिकी पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या, देखो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 500। कुल संख्या कितनी है बच्चों, कुल संख्या है 500। सबसे पहले देखेंगे कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हो गई 500। अब देखो ध्यान से, फिजिक्स की बात कर रहा है, कितना परसेंट है, 30% है। कितना परसेंट है, 30% है। कहता है भौतिकी पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या में से बॉयज एंड गर्ल्स के बीच का अनुपात है 2:3। तो फिर भौतिकी पसंद करने वाले लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी। अब बताओ, अगर 500 में टोटल फिजिक्स कितना पसंद करते हैं, 30%, तो हम कह देंगे 30/100। कितना कह देंगे, 30/100 कह देंगे। और उसके बाद अगर बात करता है कि बताओ बॉयज की संख्या बताओ, तो बताओ कितना अनुपात है, 2:3 है। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो ये बताओ, अगर 2 हिस्सा बॉयज का है तो हम क्या करेंगे, किस में से, पूरे 5 में से है, तो ये बटा 5 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया, मतलब आपकी शुरुआत हो गई।
मतलब धीरे से बिल्कुल स्टार्ट करना, जैसे बैटिंग होता है, देख क्रिकेट मैच की तरह बिल्कुल वनडे एग्जाम होता है। जब प्लेयर जाता है, ओपनर जाता है, तो धीरे धीरे पहले एक दो गेंद समझता है। जैसे ये क्वेश्चन पहला एकदम जब इसकी स्क्रीन पर आएगा सामने, तो जैसे आप इसको देखें तो एकदम नहीं कि बहुत आसान है, या तो बहुत प्रेशर हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत प्रेशर लो भी नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन को बिल्कुल पेपर को हलवा समझ बैठो। अभी धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, एक एक आंसर को निकालते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें लगता है सबके लिए आसान था। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है थोड़ा सा सीखने वाला है कि कैसे करना चाहिए। तो जब पाई चार्ट सर्किल होता है तो आप पूरे सर्किल को 100% बोलते हैं परसेंट में, और इसको जब हम डिग्री की बात करेंगे तो पूरा 360 डिग्री होता है। सब लिखा होता है कि ये 30% फिजिक्स है, ये 25% ये मैथ है, ये फिजिक्स है, 15% सोशल साइंस है, इंग्लिश 22% है ना, और बचा खुचा केमिस्ट्री 8%। कभी कभी एक छोड़ देता है तो 100 में से घटा करके, तभी हम बोल दिए हैं पूरा कितना होता है, पूरा 100% होता है। ध्यान रखना, अगर कोई खाना छूट भी जाए ना तो 100 में से बाकी घटा के वो लिख सकते हो, ऐसा कर सकता है आपके पेपर में। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से समझना है, पूरा पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सामाजिक पसंद, मतलब सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, सोशल, सामाजिक पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या अंग्रेजी और रसायन विज्ञान को मिलाकर पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। किसकी बात कर रहा है, किससे पूछा है, मिलाकर पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का जिसके लिए यूज होता है वर्ड पे। आज हम आपको सिखाएंगे कि वर्ड कैसे पकड़ते हैं, कभी गलती नहीं होगी आपसे। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे और चीज़ों को सीरियस लेंगे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। तो बोला है कि सामाजिक पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या इंग्लिश और रसायन विज्ञान को मिलाकर पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। किसकी बात कर रहा है बताओ, इंग्लिश की बात कर रहा है और केमिस्ट्री की बात कर रहा है। तो इंग्लिश में कितने हैं, 22% हैं, और केमिस्ट्री में कितने हैं, 8% है। कुल कितने हो गए, 30% हो गए। कुल कितने हो गए, 30% हो गए। अब देखो हमसे परसेंटेज पूछा है तो हम 500 का बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, ये 30% हो गया। किसकी बात कर रहा है, सामाजिक पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या। सामाजिक कितने हैं, 15% है, तो हम ऊपर लिखेंगे 15, नीचे लिखेंगे 30, गुणे सीधा निकाल देंगे 100%। तो 15 दूना 30, कितना आंसर आ गया, सीधा आ गया 50%। मतलब हम 500 का यूज नहीं करेंगे। जब भी हम, आपको एक रूल लिख लीजिए कि अगर कभी परसेंट में या रेशियो में आंसर निकालना होता है तो हम कभी भी फिक्स वैल्यू का यूज नहीं करते हैं, ना तो हम ढूंढते हैं। अब इसमें 500 टोटल थे, पहले दिमाग में सेट है, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन लगाए थे उसमें पूरा डायग्राम लिखा हुआ है, उसमें 500 टोटल हैं। लेकिन 500 का बार बार निकाल करके फिर उसका कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वहां पे डाटा 500 की जगह पे कुछ और कठिन दे दे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीधे जो बोला गया है, किसकी बात कर रहा है, सामाजिक पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या इंग्लिश और रसायन विज्ञान पसंद करने वालों की कुल संख्या का, तो जिसके लिए का लगा होता है वो सदैव कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में रखा जाता है, और जिसकी तुलना होती है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। हम आज सिखा रहे हैं, जो बच्चे पहली बार पीटी देंगे उनको भी साथ में हम इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं। जिनको लगता है बहुत स्लो है तो स्पीड बढ़ा करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान समझना, एक क्वेश्चन हम डीआई का समझाएंगे कैसे पहले करते हैं, लैंग्वेज कैसे पकड़ते हैं, फिर हम स्पीड भी आपको अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे कैसे होते हैं। अब एक क्वेश्चन आया, कक्षा 12 में छात्रों की कुल संख्या 10 की तुलना में 50% ज्यादा है। अब देखो कह रहा है कि जो 12 है क्लास, 12वीं क्लास है, इसमें टोटल का जो 10th क्लास में बच्चे थे उससे 50% क्या है, ज्यादा है। अच्छा टोटल हैं कितने, 500 थे, 500 थे, उसका 50% ज्यादा है, मतलब 3/2 हो गया। 50% ज्यादा का मतलब होता है कि 150% हो गए, ऐसा मानते हो। 50% का मतलब ज्यादा होता है 150% बटा 100, मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कहता है और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 7:8 है। बॉयज एंड गर्ल्स का ये 7 क्या है, 8 है। तो कक्षा 12 में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करो। कोई मतलब ही नहीं है इसमें, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो भी दिया है कितना, 7:8, और पूछा किसकी संख्या है, लड़कों की। कुछ इसमें करना नहीं है, फिर 7 कितना आ जाएगा। कक्षा 12 में छात्रों की कुल संख्या कक्षा 10 की तुलना में 50% अधिक है, और लड़कों लड़कियों का अनुपात, संख्या का अनुपात कितना है, 7 कितना है, 8। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो इसमें कितना है, 7:8 है।
कक्षा 12 में लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 7 8 7 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो 3 पचे 15 ये हो गया, ये 10 से 0 कैंसिल, तो 7 पचे 35 कितना आ गया? 350। ये भी उत्तर आपका एग्जैक्ट हो गया। मतलब ये 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्या हो गए? सही हो गए। लैंग्वेज पढ़ना होता है, डरना नहीं होता। अब देखो इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर लैंग्वेज क्या था? क्लास 12 में, अब आप इसमें 12 ढूंढ रहे होगे कि यार 10th का, यार लैंग्वेज पढ़िए कि क्लास 12 में छात्रों की कुल संख्या क्लास 10th की तुलना में 50% अधिक है। मतलब जो 10th की तुलना में जो 10th के बच्चे हैं वो कितने हैं? 500 हैं। उससे 50% अगर ज़्यादा है तो मतलब कितने हो गए? आपके 50% ज़्यादा हैं, तो 500 का 3/2 मतलब 1.5 गुना हो गया, मतलब 750 हो गए। अब 750 का रेशियो जो है 7:8 है, और हमसे बॉयज की बात कर रहा है, मतलब 15 की वैल्यू अगर 750 है तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350। एग्जैक्ट आंसर। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ऐसा क्वेश्चन एक डीआई आती है, 4 डीआई में से जो 4 से 5 डीआई आती हैं उसमें से 4 मिनिमम, 5 भी हो सकती हैं। तो इसमें जो ये 2-3 सवाल 4 होते हैं ना पाई चार्ट वाले, थोड़ा सा ये करने लायक होते हैं। ये सभी को करना चाहिए और हर बच्चा करेगा इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को पढ़ते रहो, समझते रहो, अपनी हिम्मत को बढ़ाते रहो, जिससे पीटी में स्कोर ज़्यादा हो सके। कहता है भौतिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों के संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है? इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि यार ये क्या दे दिया है। जो बच्चे पहली बार, अब तो इंटर पास वाले बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो जो बच्चे 12 पास करके आते हैं और पीटी का एग्जाम देंगे तो उन सबके लिए एक थोड़ी लैंग्वेज अटपटी होती है, जो बेचारे वहाँ नहीं समझ पाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पहली बार पीटी देने जा रहे हैं। और ये शेयर भी कर सकते हो, जो पहली बार पीटी देने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दो कि डीआई कैसे सॉल्व करनी होती है। आज हम ये सिखा रहे हैं और फिर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और करा देंगे। क्लासेस ले लेंगे डीआई की चैप्टर वाइज, मतलब पाई चार्ट पर अलग क्वेश्चन करा देंगे। सब कोशिश करेंगे आपको पूरी डीआई पढ़ा दी जाए। अब देखो, भौतिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों के संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, तो जिन बच्चों को पता है कि सर्किल पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? अब हमसे किसका पूछा था? भौतिकी फिजिक्स की बात कर रहा है। 30% है और डिग्री में बताना है, तो ये बताओ 100% बराबर 360 डिग्री। यही तो बोला मैंने कि 100% बराबर कितना होगा? 360 डिग्री होगा, है ना। और हमको कितना चाहिए? हमको 30% की बात बोला है, तो 30% कितना हो जाएगा? ये 2 0 कैंसिल पूरा हो गया। यहाँ 3 3 6 का 18 और 3 3 9 108 डिग्री। कितना? यही केंद्रीय कोण बनेगा 108 डिग्री। देखो ये भी 3 क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गए। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था हर पेपर में आता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये कितना डिग्री है, तो आप याद रखो, लिख लो कॉपी पर तुरंत कि जो सर्किल होता है अगर परसेंटेज में 100 है तो डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसको फटाफट आप नोट कर लो, है ना। चलो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन, फटाफट देखो क्या कह रहा है अगला डीआई क्वेश्चन नंबर। आपके 3 क्वेश्चन निपट गए। चौथा क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन समझना, कह रहा कि गणित, सामाजिक और अंग्रेजी और भौतिकी पसंद करने वाले छात्रों का औसत संख्या कितनी होगी? मतलब सभी का उसने औसत पूछ लिया है। तो सभी का जब औसत पूछ लिया है तो ये बताओ, गणित, सामाजिक और अंग्रेजी और भौतिकी पसंद करने वाले छात्रों की, गणित मैथ हो गया, सामाजिक सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया, और कौन हो गया? भौतिकी हो गया, फिजिक्स हो गया। मतलब उसने केमिस्ट्री को छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया है? केमिस्ट्री। और औसत पूछा है तो बताओ 25 हो गया या 8 घटा दो कितना हो गया? 92% हो गया। तो ये बताओ 500 का 92% जब निकालेंगे, ये हो गया तुम्हारा 500 कितना हो गया? 92%। और बटा कितना हो जाएगा आपका? देखो कुल कितने हैं? 500 हैं। पूछा गणित मैथ हो गया 25%, सामाजिक कितना हो गया? 15%, और अंग्रेजी और भौतिकी पसंद करने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या होगी? तो ये जो आएगा वैल्यू, ये कितनी आएगी? देखो तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 9 45, और ये कितना? 46, 460 बोला है। गणित, सामाजिक और अंग्रेजी और भौतिकी कितनी विषय लिया है? 4 विषय, मतलब केमिस्ट्री यहाँ पर नहीं लिया है। पसंद करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी होगी? अब ये 460 है, हैं कितने लोग यहाँ पर? हैं तो कितने यहाँ पर तुम्हारे कितने हैं? अंग्रेजी बोला है, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, बहुत ध्यान समझना है। मैथ, यू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स, सोशल एंड इंग्लिश एंड फिजिक्स। इंग्लिश एंड फिजिक्स।
तो इस इतनी की बात कर रहा है, मतलब इसमें केमिस्ट्री जो 8% है। देखो अच्छा, तो जोड़ो कितना हुआ, 30 20 50 55, 55 और 15 कितना हुआ 55, 10 65 75 और 70 20 90 तो कितना हुआ 92%, है ना। और कुल हैं कितने 500, तो 500 का जो 92% होगा वो कितना होगा 5 दूनी 10, 460 हो गए। अब इसका औसत देखा जाए तो अगर 6 से 6 सत्ती 42 लगभग 6 से भाग करोगे, क्योंकि पूछा है गणित सामाजिक और अंग्रेजी और भौतिकी पसंद करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। तो कुल कितने हैं यहाँ पे, या कुल कितने हैं 500 हैं मान लो, तो औसत पूछा है तो 6 सत्ती 42 कितना है तुम्हारा, 6 सत्ती 42 कितना 4 40 6 6 लगभग तुम्हारा 76 के आसपास ये पहुंचेगा, है ना। इसमें जो औसत पूछा है यार, इसमें जानते हो कितना होगा, देखो 1 2 और 3 4 से काटो तब आ जाएगा मैच, वो ऐसे नहीं, ऐसे ही पेपर में जो है चीज़ों हो सकती हैं आपसे भी हो जाएं, लेकिन वहाँ ध्यान से, इसलिए कहा ना ध्यान से पढ़ना होता है। गणित सामाजिक और भौतिकी और अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्रों का औसत पूछा है, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 460 हो गए, क्योंकि ये 500 का 92% और फिर किससे भाग करेंगे 4 से काटेंगे तो 115 आएगा। कितना आएगा 115, ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 115। आई बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन आपका निपट गया, ये पूरी डीआई आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड नंबर डीआई की। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पूरा पढ़ लो कि जो है द गिवन द ग्राफ सोज, ये जो लाइन चार्ट होता है, लाइन वाला जो है चार्ट होता है, ये लाइन चार्ट भी आपको पढ़ना पड़ता है कि कहाँ पर लाइन है। तो सबसे पहले पढ़ा करो, जब ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने आएगा लाइन वाला, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो लाइनें दी होती हैं ये कोडिंग होती है। जैसे मान लो यहाँ 0 से शुरू है, कहाँ शुरू है 0 से, अब 0 से मान लो शुरू है यहाँ से, बहुत ध्यान समझना जरा, अगर ये 0 से शुरू है यहाँ पर, तो अब देखो 2000 यहाँ पर है, तो बीच में कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 है, तो 1000 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आया यहाँ पर देखो 0 से कहाँ 2000 तक, तो 0 होगा, फिर कितना 1 2 3 4, बीच में कितने हैं 4 हैं, और 4 अगर बीच में है और 0 से 2000 हैं तो नहीं 6 हैं, कितने हैं, अब 2000 को बीच में कितने गैपिंग है 5 गैपिंग है। देखो यहाँ शुरू करो 0 से, तो 1 2 3 4 5 के बाद 2000 आ रहा, तो 5 काटो कितना आया, मतलब हर स्टेप कितना है 400 है। अगर 0 है तो ये 400, ये 800, ये 1200, फिर 1600, फिर 2000, ऐसे सोचना होता है। ये जो पहला स्टेप हम बच्चों सिखा रहे हैं आप सभी को, तो जो पहली बार पीटी देंगे, जो ये वाली डीआई आती है, ये बच्चे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो लिखी होता है ना बीच में, सबसे पहले ये सीखो कि कोई चीज़ कहाँ लिखी होती है। मान लो ये बीचों बीच ये जो डायग्राम बना होता है, इस तरह जो बना होता है, इस तरह जो बना होता है, ये बिल्कुल इसका बीचों बीच मिड लेते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल मिड वाला। जैसे यहाँ पर देखा 0 से कहाँ शुरू है 0 है मान लो यहाँ पर, फिर 2000 है, फिर 4000 है, फिर 6000 है, फिर 8000 है, फिर 10000 है, 12000 है, फिर 14 है, फिर कितना है 16000 है। तो बहुत लोग इसी में जो है फंस जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कहाँ कौन डाटा है। तो क्या करोगे यहाँ, तो 0 से 2000 के बीच में पहले देखा करो लाइन कितनी है, तो 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से डिवाइड किया, एक स्टेप बराबर कितना है 400 है। जब एक स्टेप 400 है तो यहाँ ऐसे, अब समझो क्या कह रहा है, अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल सब अब है क्या, इसी में सब रेशियो पूछेगा। अच्छा दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सेविंग, यहाँ पढ़ लो क्या दिया है, देखो रेड वाली जो लाइन है वो नंबर ऑफ सेविंग है, और जो टोटल वाले हैं ये टोटल वाले हैं, मतलब टोटल में समझते हो, सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट दोनों होंगे किसमें, टोटल वाले में, ये है ना। अब ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, कहता है यूको बैंक में बचत खातों की संख्या का, यूको बैंक ये है, यूको बैंक में बचत खातों की संख्या, बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट, बहुत ध्यान से पढ़ना, कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसमें अगर बात करें तो सेविंग रेट वाला है, तो जब यहां बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, मतलब 4000 में 400 कम, मतलब 3600 को डिफाइन कर रहा है। ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये 3600 को डिफाइन कर रहा है। आई बात समझ में। अगर ये 3600 को डिफाइन कर रहा है तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये 10400 ये डिफाइन कर रहा है, 400 नहीं 10800 ये डिफाइन कर रहा है, 10800 को डिफाइन कर रहा है। अगर ये 10800 डिफाइन कर रहा है, ये 3600 डिफाइन कर रहा है, तो आप इसमें से उसको माइनस कर दो, तो ये तो करंट अकाउंट का हो गया, किसका हो गया, ये टोटल हो गया, ये क्या हो गया, ये टोटल हो गया।
अगर टोटल हो गया तो यहीं पर करंट की बात करेंगे, करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो 10,800 में से 3600 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 0 0, और यहाँ 8 में 6 गया 2, है ना, और 10 में 3 गया 7, ये 7200 आ जाएगा। कहाँ पर, यूको बैंक का। अच्छा इसकी बात करें, कौन सा, करंट अकाउंट की बात करें तो ऐसे ही देखो, लेकिन हम उसी समय जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे उसी समय लिख लेंगे, डाटा को पूरा लिख लेंगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं होगी अगर डाटा एक बार लिख लिया जाए तो, है ना। अब देखो, अगर कहता है यूको में बचत खातों की संख्या का एसबीआई में चालू खाता, एसबीआई ये है, एसबीआई में चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, तो एसबीआई में क्या बात, यहाँ ये टोटल है 12,000, 12,000 बेटा अगर टोटल है तो ये वाला डाटा कितना हुआ, तो ये 8,000 है, पीछे ले आओ कितना बचा 7600, फिर ये 7200, ये कितना डाटा है, ये है 7200। अब ये 7200 है और ये 12,000 है, तो 12,000 में से सेविंग वाले कितने हैं, 7200 हैं, तो ये डाटा कितना है यहाँ पे, तो 12,000 में जब 7200 हटा दोगे तो 7,000 हो गया, ये तुम्हारा बचेगा। अगर 12,000 में 7200 आप हटाते हो तो 2 जीरो ऐसे हो गए, 10 में 2 गया 8 हो गया, और यहाँ पे 11 7 और 7 4 11, कितना आ जाएगा, ये 4800 हो जाएंगे। बात समझ गए, 7 4 1200, है ना। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, थोड़ा बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, सिखाने के मकसद से आज क्लास ले रहे हैं आप सभी के लिए कि आप सबका ये डीआई तैयार हो जाए, फिर स्पीड अपने आप मेंटेन कर लेना। अब देखो, यूको में बचत खातों की संख्या, तो यूको में बचत मतलब सेविंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 3600 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 3600 की बात कर रहा है। देखो 3600 लिखा मैंने, यूको में बचत खातों की संख्या का एसबीआई में चालू खातों की संख्या से, जिसके लिए से लगा होता है, ध्यान रखना, जिसके लिए से लगा होता है उसको सदैव लिखो तुरंत कॉपी में, जिसके लिए से लगा होता है उसे सदैव कहाँ लिखते हैं, बटे में। तो एसबीआई में चालू खातों की संख्या से, तो एसबीआई का जो चालू खाता लेंगे वो कितना लेंगे, 4800 लेंगे। इससे हमको अनुपात पूछा है, तो कुछ नहीं करना, कैंसिल करो, 12 दूनी 36 और 12 चौक 48, 18 कितना, 12 3 36, सॉरी 12 3 36 और 12 चौक कितना 48, तो 3:4, 3:4 ये आंसर। देखो अब इस क्वेश्चन को जब ये लाइन वाला, लाइन चार्ट आएगा आपका, तो चार्ट वाला जब आता है लाइन वाला ऐसे, तो उसमें आपको कैसे करना है, जो बच्चे सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको पीईटी पहली बार देना है, वो लोग समझें, इसको ध्यान से पढ़ना कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट, मतलब टोटल अकाउंट दे दिया उसने, और यहां दे दिया नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट, सेविंग मतलब सेविंग खाता जो होता है, बचत खाता होता है, एक चालू खाता, तो टोटल हमको दिया, तो टोटल में से बचत खाता हटाएंगे तो बचेंगे चालू खाता। दो तरह के खाता होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो इसमें कैलकुलेशन, तो लाल वाला जो लाइन है, लाल वाला कहता है कि हम सेविंग है, जो नीली है वो कहता है हम टोटल हैं। ये जो लाइनें बनी हैं इनको ध्यान समझना, कैसे चेक करोगे कितनी लाइन पर है, तो पहली बार में ही सही हो जाएगा। तो 0 से 2000 के बीच में देखो 5 है, तो 5 से 1 से भाग कर देना ऐसे, तो एक लाइन बराबर कितना आ जाएगा, 400। तो जैसे हम यहाँ बताना था हमको ये कितने पर है, तो 2 लाइन नीचे है, तो हम 800 इसमें घटा दिए तो 7200 हो गया। ये एग्जैक्ट 12,000 पे है, तो 12,000 में से 7200, वैसे कैलकुलेशन ओरली करना चाहिए पेपर में, 12,000 में से 7200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4800 बचेगा। तो 4800 से बोला था, और किसका बोला था, यूको में बचत खातों की संख्या। तो यूको में बचत खाता, सेविंग क्या है, 3600 है, तो 3600 का रेशियो पूछा था 4800 से, तो करंट रेशियो क्या बन गया सीधा, कि आपका बन गया 3:4, 12 3 36, 12 चौक 48। ऐसे एक क्वेश्चन आपका और सही हो गया, ऐसे डीआई आपकी पूरी सही हो जाएगी अगर ध्यान से पढ़ोगे। अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो इसमें जो है, जो डाटा एक बार लिख चुके हो, देखो अब इसमें पूछा है इंडियन बैंक की बात कर रहा है, एक इंडियन बैंक है जबकि इसमें कोई इंडियन बैंक नहीं है। कहता है इंडियन बैंक में कुल खातों की संख्या आईओबी में कुल खातों की संख्या का 5/4 है। मतलब आईओबी में, ये जो आईओबी है इसमें जो कुल खाते हैं, तो आईओबी में कुल खाते मतलब ये वाली नीली की बात कर रहा है, तो आईओबी कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ कितने 14,400, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 14,400। 400 एक लाइन बराबर 400, ऐसा दिमाग में सेट कर लेना एक ही बार में, पहली बार में। तो 14,000 है, एक लाइन ऊपर है, 14,400 जोड़ देंगे 14,400 हो जाएगा। बोला है इंडियन बैंक में कुल खातों की संख्या आईओबी में कुल खातों की संख्या का 5/4 है। मतलब अगर 14,400 है, इसका 5/4 है, तो 4 3 12, 4 6 24, है ना, तो 3600 0 0 5 31 18,000। मतलब ये डाटा आ गया, मतलब ये हो गया कि इंडियन बैंक में टोटल जो खाते हैं वो कितने हैं, 18,000 हैं, इससे निकल आया।
अब कहता है यदि इंडियन बैंक में चालू खातों की संख्या, इंडियन बैंक में चालू मतलब करंट अकाउंट, चालू खातों की संख्या यूको बैंक में चालू खातों की संख्या के बराबर है। अब यूको में आ गए, यूको में जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग, तो ये तुम्हारा 3600 है। ये कितना है? ये तुम्हारा 3600 है, क्योंकि 400 नीचे है तो 3600 हो जाएगा। और टोटल जो यहां पर है, तो यहां पर क्या है देखो, ये दूसरे पॉइंट पर है, तो 10,000 और 10,400, 10,800, ये कितना है? 10,800 है। तो अब देखो पूछा है चालू, तो ये सेविंग वाले हैं, हमको 10,800 में से 3600 माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है? 3600। तो कितना आ जाएगा? 0 0 8 हम 6 गया 2, और यहाँ 10 में ये 7200 आ गए। अब देखो बोला है यदि इंडियन बैंक में चालू खातों की संख्या यूको बैंक में चालू खातों की संख्या के बराबर है। अब चालू खाते इसमें 7200 हैं। अगर चालू खाते बेटा 7200 हैं तो पूछा है सेविंग अकाउंट कितने हैं, तो टोटल कितने हैं? 18,000 हैं। इसमें से कितने माइनस कर देंगे? 7200 माइनस कर देंगे बच्चों। अगर जैसे ही 7200 माइनस कर देंगे तो 0 0 हो जाएगा, और यहाँ 10 में 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 17 में 7 गया कितना? 10,800। और देखो ये सी ऑप्शन क्या हो गया? एकदम एग्जैक्ट सही हो गया। नहीं हो गया? देखो ये सही हो गया। तो पेपर में क्या करना है? कैलकुलेशन बहुत ढंग से करना है। ये 3600 आया, इसको दोबारा देखना है एक बार, 5/4 कर लो, टोटल कितने हैं? 14,400 हैं। इसका 5/4 करोगे तो 5/4 कितना आएगा? 5/4 आ जाएगा 18,000। 18,000 में से अगर ये 7200 बेटा है चालू खाता, तो 7200 ये के बराबर हैं, तो हमें सेविंग का बताया है, तो 18,000 में से 7200 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,800। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो यार बहुत आसान है, फिर देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है। कहता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी भी क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे से, अब थोड़ा तो आइडिया मिल गया होगा, फटाफट आप आंसर दे सकते हो। ऐसी डी अगर आ गई तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर निकालोगे, मुझे विश्वास है। कहता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, अब इसमें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है नहीं, तो इसका मतलब किसी बैंक से यहां पर क्या बोला गया? रिलेशन बोला गया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चालू खातों की संख्या किसकी बात कर रहा है? SBI ये हो गया, IOB ये हो गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा ये हो गया, में चालू खाता की औसत संख्या के बराबर है। चालू खाता, अब देखो अभी तक बहुत बार हम लोग इसको निकाल भी चुके हैं, लेकिन फटाफट आप हर क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, इसलिए पेपर में एक पन्ना मिलता है, एक बार आप उसको सब लिख लेना, जितने मान है ना फटाफट लिख लोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो चालू खाता बोला है, तो टोटल यहाँ कितने हैं? देखो यहाँ सेविंग है, तो सेविंग कितने यहाँ पे? अभी कितना लिखा था यहाँ बताओ? 6 64 68, और ये कितना? ये 7200 है। यहाँ पे कितना था? ये 12,000 है। ये कितना है? 12,000 है। तो 12,000 में 7200 जब हटा था तो कितना बचा था? 4800 बचा था। कितना बचा था? यहाँ 4800 हो गया। कितना हो गया? इधर 4800 हो गया। ये हो गया चालू खाता, है ना, गोला बना दे रहे हैं। और IOB की बात कर रहा है, तो ये जो डाटा लोगे यहाँ वाला, तो ये मेन है। तो ये देखो इसी में फंसोगे आप सब। तो ये जो बना हुआ है देखो दोनों में है, किसमें है? दोनों के बिल्कुल फुल लिया गया है। हमने कहा था मिड लेते हैं, क्या लेते हैं? मिड वाला लेते हैं इसमें। तो क्या लोगे देखो, तो 8,000 ये हो गया, ये 8400 हो गया, है ना, ये 8800 हो गया, फिर 400 दोनों के बीच का होता है, तो 200 बचा, तो ये कितना लोगे? ये लोगे 9,000। यहाँ पर होगा 9,000, ध्यान रखना, यही गलती बहुत लोग करेंगे यहाँ पर। तो 9,000 हो जाएगा। अब ये 9,000 है, और यहाँ पे कितना है? ये 14,400 है। ये 14,000 कितना है? ये 14,400 है। तो इसमें से 9,000 घटाओ तो 9,000 5,000 5400, यहाँ कितना आ गया? ये आ गया 5400। इसको ऐसे गोला बंद कर लो, क्योंकि चालू खाता गोला में बंद हो गया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो ये 10,000 है, 8,000 है, तो ये कितना बचा? ये तुम्हारा आया 9600। ये कितना आया? 9600 आया। 400 का डिफरेंस है, ध्यान रखना दिमाग में, 400 घटाना है। और ये वाला कितना है? ये तुम्हारा 3600 है। कितना है ये? 3600 है। तो 3600 जब घटा देंगे 9600 में से, तो 0 0 0, और यहाँ पे ये 6,000 हो गया। अब बोला है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चालू खातों की संख्या SBI, IOB और BOB में चालू खातों की औसत संख्या के बराबर है। अब देखो 4800 और 5400 और 6,000, तो 6,000 और 5 कितना? 11,400, और 11,400, अब देखो ध्यान से, 11,400 और 4800, तो 0 0 8 4 12, 4 1 5 1 6 और 1 कितना? 3 से भाग करो तो 3 5 15, 5400 आ गया इसका औसत। मतलब
चालू खाते कितने आ गए, ये 5400 आ गए। बहुत ध्यान समझना, कितने आ गए, 5400 आ गए। अगर हम बात करें, सभी को साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक, कितना हो गया, 5400 हो गया। है ना। अब देखो यहां, अब बोला है कि बराबर है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चालू और बचत खातों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो 4 की वैल्यू 5400 है, तो 5 की वैल्यू पूछा है, तो इसको 4 से भाग कर दो और 5 से इसको गुणा कर दो। तो 4 से भाग करो कितना है, यहाँ 25 हो जाएगा, या 4 से 4 एकम 4, ऐसे काटो, 12, 4 तियां 12, 2 4 5 20, 1350 को 5 से गुणा करना है, तो 5 0 0 5 25, है ना, 5 3 15, 15 2 17, 5 1 5 1 6, 6750, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर एक बार डाटा आप लिख लोगे ना, देखो पीटी में आपको समय भी थोड़ा होता है, लेकिन स्पीड फिर भी तेज होना चाहिए। ये डाटा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। और जो बोला है, देखो क्या बोला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चालू खातों की संख्या एसबीआई, आईओबी और बीओबी में चालू खातों की औसत संख्या के बराबर है। औसत मतलब तीनों का जोड़ करके 3 से भाग करना है। और किसकी बात कर रहा है, चालू खाता। चालू खाता कैसे, टोटल में से हम क्या करेंगे, सेविंग को हटाएंगे। तो टोटल में से सेविंग हटाया तो ये बच्चा जो गोला बना दिया मैंने, ऐसे 3 बार सॉल्व करके तीनों को जोड़ करके बटा 3 कर देना है, और उसका रेशियो दिया है 4:5, उसी में बांट देना है। चलो अगला सवाल देखो। अब ये सवाल भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही होना चाहिए, है ना। पढ़ो पूरा सवाल क्या कह रहा है। कहता है एसबीआई की बात कर रहा है, बचत खातों की संख्या और आईओबी में चालू खातों की संख्या में क्या अंतर है। एसबीआई में बचत खाता, अब जो एक बार लिख गया था ना पिछला वाला, तो उसी से कर सकते हो। एसबीआई में बचत खाता बोला है, एसबीआई में बचत, तो एसबीआई में बचत में कितना है, 7200 है। एसबीआई कितना हो गया, 7200। और क्या बोला, ये तो 7200 हो गया, ये तो 7200 दिया है। एसबीआई में बचत खातों संख्या और आईओबी में चालू, आईओबी में किसकी बात कर रहा है, चालू। अब एक बार लग चुका है, आईओबी में चालू कितना था, 5400 था। कितना था, ये 5400 था। यहाँ चालू कितना है, करंट 5400। ये टोटल था ना, टोटल में से इसको माइनस करना होगा, 5400 हो गया। तो इसमें अंतर पूछा है, तो 5400 और 7200 में कितना अंतर है, 5400 6000 हो गया, 12 6 1800 हो गया। तो ये एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे डाटा से हो जाता है अगर आपने सही से डाटा को लिखा है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने पूरा लिखा था, इसलिए उसी से आंसर हो गया, है ना। ये 5400 और इसमें कितना 7200 में डिफरेंस पूछ लिया सीधा, है ना। अब देखो डीआई, 2 डीआई आपकी कंप्लीट हो गई, जबरदस्त। एक आपकी पाई चार्ट वाली, एक आपकी लाइन चार्ट वाली, 2 डीआई कंफर्म हो गई। अब जो डीआई है, ये जो डीआई है, इसमें आपका देखो, ये जो टेबल वाली होती है, टेबल वाली में पेपर में जो टेबल वाली डीआई मिले, अब फटाफट उसको ऐड कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है गुरुवार और मंगलवार को बेचे गए सभी प्रकार के केक की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। मतलब गुरुवार, थर्सडे की बात कर रहा है और ट्यूसडे की बात कर रहा है, इन दो की बात कर रहा है। को बेचे गए सभी प्रकार के केक, सभी प्रकार के केक, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, सभी प्रकार के केक की औसत संख्या के बीच का अंतर। तो हम क्या करेंगे, जब कभी, अब देखो सब जोड़ करके फिर घटा करके या सबका औसत लेकर के फिर घटाना उचित नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा आपके डीआई में बिल्कुल आएगा, तो आप क्या करना, जब हमको अंतर ही बताना है तो हम क्यों ना पहले ही घटा लें। तो 300 और 150 में यहाँ कितना अंतर है, 150 का अंतर। 150 300 होता, 150 होता, तो यहाँ पे 24 और ज्यादा है, तो 174 हो गया। यहाँ पर कितना अंतर हो गया, 174। यहाँ देखो अंतर कितना है, 118 है, यहाँ कितना है, 272 है ना। तो यहाँ पे कितना अंतर है। तो अगर ऐसे करना है आपको कि सभी प्रकार की बोला, या हम एक तरीका और बताते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐड कैसे करना चाहिए समझ लो। हमको पूछा है थर्सडे पूछा है और ट्यूसडे पूछा है, तो अगर हम एक साथ इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, तो कैसे ऐड करना, देखो हम एक एक करके ऐसे नहीं ऐड करेंगे। हम देखो 300, 3 1 400, 7 4 11 और 11 3 14 और 14 2 1600, ऐसे लिख लेंगे 1600, यहाँ लिख लेंगे 1600। क्लियर है। उसके बाद देखो 20 10 30, 20 50, 50 30 80 और 80 80 160, 160 और 1760 हो गया, वो जोड़ दिया उसमें, इसको काट दिया, 1760। अब देखो 4 8 4 12, 12 4 18, 12 4 16, 16 4 20, तो ये 1780 हो गया। कितना हो गया, ये 1780 हो गया। क्लियर है।
तो ये वाला कट गया, 1780 हो गया। इसकी बात कर रहा है तो 100, 2 3, 3 1 4, 4 2 6 और 600 ले लो यहाँ पे, 600 इसको काट के 100 ले लो, 600 देखो 100, 2 3, 3 4, 4 2 6, 700, यहाँ से 10 हटा दो 40 हो गया, ये 700 हो गया, यहाँ बचा 40, 40 70 40 110, 110 और 8 और 210 कितना 120, 120 और 40 कितना 160, तो ये हो गया तुम्हारा 860, 860। अब 860 इसमें से हम हटा देंगे तो कितना बचेगा 0 2, यहाँ बचेगा 8, 17 में 8 गया, 9 8 17, 920। अब हमें इसका औसत निकाल लेना है 920। कितने लोग हैं, कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से काट देंगे, कितना आएगा 5 एकम 5 4, 5 40, 184 कितना आएगा, ये देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया 184। क्या करना होगा बच्चों, फिर समझना, गुरुवार और मंगलवार को बेचे गए सभी प्रकार के केक की औसत संख्या, देखो सभी केक, यहाँ चॉकलेट है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है और फ्लोरलेस है, मतलब आटा रहित है, आटा रहित, फ्लोरलेस है ना, ऐसा। तो इसमें बोला है था कि सभी प्रकार के केक की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो, तो इसको ऐसे करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है सभी दिनों में, हर क्वेश्चन को समझना यहां पर। अभी देखो पिछला जो हमने ऐड किया था उसको समझ लो, हमने जो इसको ऐड किया था तो कितना आया था 1780, ट्यूसडे वाला आया था 1780, ये आया था 1780, और जो इसके पहले वाला ऐड किया था वो नीचे आया था 920, ये आया था 920। क्लियर। हमसे कहता है सभी दिनों में बेचे गए केले के स्वाद वाले केक, मतलब केले वाले स्वाद मतलब बनाना वाले, ये वाले सभी दिनों में बेचे गए केले के स्वाद वाले केक की संख्या सोमवार को बेचे गए केक की कुल संख्या का लगभग कितना। अब देखो इसको अलग जोड़ना है, सोमवार की बात कर रहा है और ये इधर बात कर रहा है, सभी दिनों में बेचे गए केले के स्वाद की कुल संख्या, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है और साथ में इसकी बात कर रहा है। देखो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और कोई इसका सोल्यूशन है नहीं, इसको कैसे जोड़ेंगे वही हमसे सीखो। अब देखो हमने कहा 4 4 3 700, 7 4 1100, इसको ले लिया 1200 और यहाँ से 10 हटा दिया 1210 कर लिया, ऐसे पेन से काट दिया करो, ऐसे सोचो। अब बचा 30 30 60 और 10 70 जोड़ दिया तो इधर हो गया 1280, यहाँ लिख दिया मैंने 1280। क्लियर है। अब देखो ये पूरा हो गया बनाना वाला। अब कहता है सोमवार को बेचे गए सभी केक, अब इसकी बात करेंगे। अब देखो 200 3 2 5 5 10 10 4 14 14 5 1900, तो आप ये हो गया सीधा। अब देखो 40 70 40 110 110 और 60 170 170 30 200 210, ये 210 हो गया। अब देखो कितना 8 8 16 16 2 18 16 2 18 18 और 6 कितना 18 6 तुम्हारा 22, 18 और 6 कितना होता है 24, सॉरी रांची कितना 24, ये 24 हो गया। तो 19 2 कितना 19 2 21, 2100 आपका हो गया 20 10 30 34, 2134। ये फिर जोड़ लो एक बार, चाहे ऐसे जोड़ लिया करो, 0 6 2 8 8 16 16 8 16 8 कितना 24, 16 8 24, 2 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 7 19 19 4 कितना 23, कैरी कितना 2 5 2 7 4 11 11 5 16 16 3 19 19 2 21, देखो आया 21 34। कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगा तभी डीआई आपकी पूरी सही होगी। इससे भागना नहीं है, बोर नहीं होना है। अगर पीटी आपको क्वालिफाई करना है, स्कोर ज़्यादा करना नहीं, 60 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल आएगा कोई मतलब नहीं है। 1-2 वैकेंसी आती हैं साल में, आपका स्कोर नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा अभी देखो लेखपाल की सिर्फ 1 वैकेंसी आई थी पिछले वाले पीटी में, और जो आती रहती है उसमें वैकेंसी कम होती हैं, तो आप लोग स्कोर 90 के ऊपर नहीं लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको समझो कि संख्या का लगभग कितना परसेंट है। किसका पूछा है, सोमवार को बेचेगा केक की कुल संख्या का, मतलब सोमवार के जो कुल है वो नीचे रहेगा, मतलब 2123 कहाँ रहेगा 2134 नीचे रहेगा, ऊपर कितना रहेगा, ऊपर तुम्हारा रहेगा जो इसको जोड़ा गया है 1280 रहेगा। अब देखो इसको और हल कैसे करते हैं, अब ये पेपर में कैसे किया जाए भाई, इसमें क्या किया जाए जल्दी हो जाए। तो इसमें देखो ये ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम मान लेते हैं ये 2100 है, क्या मान लेते हैं ये 2100 है ना, और ये भी हम लगभग 1280 है, तो इसके 2 जीरो हम काट दिए यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं 1200, चलो यहाँ मान लेते 3 7 21 3 चौक 12, यहाँ मान लेते हैं 400, तो 7 5 35, 7 5 कितना 35 और कितना बचा
5, तो लगभग आपके पास 50 के आसपास कितना 56% के आसपास जाएगा। 1280 बटा कितना 2100, फिर से चेक कर लो, 1280 बटा कितना है 2100, 2100 कितना 2100 नहीं था, 2134 था यहाँ पर, गुणे कितना 100। तो या तो भाई इसको हल करो पूरा 12,800 को लेकर के 12 8 दो, कैलकुलेशन आपका बढ़िया होगा। बाकी इसमें ना सम ऑफ डिजिट चलता है, ना इसमें कोई बवाल चलता है, इसमें सिर्फ मेहनत चलती है ना। तो 2134 क्या नंबर है 2134। अब इसको कितनी बार टेबल पढ़ा जाए 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो 5 को 20, 5 या 15, 15 2 17, 5 एकम 5, 5 1 6, 5 2 10, है ना। ये अब घटाओगे इसमें कितना 0, यहाँ 10 में 7 गया 3, यहाँ कितना बचेगा 7 में 6 गया 1 और यहाँ पे 2, है ना। तो 2130 लगभग कितना नेक्स्ट जा रहा है। अब 0 बढ़ाया, अब देखो लगभग दो किससे गुणा करें कि यहाँ पर पहुँच जाए, तो 9 के आसपास 59 के आसपास जाएगा। जब 59 के पॉइंट समथिंग जाएगा तो यहाँ ना ये होगा ना ये होगा, कौन सा आंसर लगभग 60% हो जाएगा। बस इतना आप वहाँ पेपर में कर जरूर लेना, जिससे एग्जैक्ट आंसर आपका वहाँ सही हो जाए। नहीं तो एक क्वेश्चन गलत होने पर बेटा आप समझदार हैं, कैलकुलेटर लेके तो आप जाएंगे नहीं, सब तो वसूल झारा हो जाता है, ना घड़ी ना कैलकुलेटर, है ना, समझ रहे होगे आप। और ये और कौन सा टेक्निक होता नहीं है जो मास्टर हम भी बताते थे, C9 से कर लो, उस तरीके से कर लो। पेपर में जब रियल में सवाल आता है ना, तो वहाँ C9 चलता है ना कोई बवाल चलता है। आप खुद समझदार, वहाँ ब्रेन खुद का चलता है, जितना बवाल है सब खत्म हो जाता है। तो जैसे आप पेपर में करोगे मैं वैसे ही यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कोई फालतू की ट्रिक कोई बवाल आपको मैं नहीं सजेशन करूँगा, यहाँ पे ना करूँगा सजेस्ट, ना मैं खुद करूँगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर में आपको डिवाइड करके, क्योंकि ऑप्शन बहुत नज़दीक होते हैं ना, तो वहाँ पर एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपका सेंस बहुत सही होना चाहिए। चलो बात करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है बुधवार को बिकने वाले, बुधवार मतलब वेडनेसडे, बुधवार को बिकने वाले स्ट्रॉबेरी केक की संख्या 25% की वृद्धि हो जाती है। मतलब स्ट्रॉबेरी जो है ये 25% बढ़ जाते हैं। 320 से 25% मतलब 1/4 बढ़ जाएगा, तो 80 पर कितना हो जाएंगे, ये 400 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे, ये 400 हो जाएंगे, ठीक, वृद्धि हो जाती है। और सोमवार को बेचे जाने वाले आटे रहित, मतलब ये सोमवार को, ये मंडे को, ये जो है 10% वृद्धि, मतलब 11 बटा ये 10 हो जाता है। कितना हो जाता है 11 बटा 10, तो कितना हो जाएगा 11 कम 11, 55 1 56, 561 हो जाते हैं ये। तो कहता है वृद्धि हो जाती है। और सोमवार को बेचे जाने वाले, ये हो गया। तो अब सोमवार एंड यहाँ तथा कर लो, सोमवार तथा बुधवार को बेचे जाने वाले आटे रहित, सोमवार और बुधवार को बेचे जाने वाले आटे रहित, मतलब 561 ये हो गया, और बुधवार को 326 ये हो गया। कुल कितना हो गया 617, 617, 6 2 8 और 5 3 8, 887 हो गया। और बुधवार को सोमवार और बुधवार, सोमवार और बुधवार ये दोनों जोड़ गया आटे रहित। और स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाले केक की कुल संख्या अब 887, इसमें कितना है 561 और 326, बुधवार की बात कर रहा है, तो 617, 6 2 8 और 5 887, है ना। और क्या बोला है, इस बुधवार को बिकने वाले स्ट्रॉबेरी केक की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक 400 हो गया। और सोमवार को बेचे जाने वाले आटे रहित केक की संख्या में 10% वृद्धि, चलो 561 हो गया। अब कहता है तो अब सोमवार तथा बुधवार, सोमवार ये हो गया, बुधवार ये हो गया, सोमवार और बुधवार को बेचे जाने वाले आटे रहित, तो आटे रहित कौन हो गया, ये तुम्हारा 561 हो चुका है, 11 कम 11, 11 5 55, 561 हो चुका है। और ये 326 हो गया, 6 1 7, 5 2 8 और 5 3 कितना 8, 887 हो गया। और बोला है स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाले केक, स्ट्रॉबेरी की बात करोगे तो स्ट्रॉबेरी कितना हो जाएगा, ये 562 है, ये 400, 5 4 962, कितना हो जाएगा 900, ये 962 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, ट्यूसडे को भी ले लेते हैं ना, तो ये तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 400 और ये मंडे की बात करोगे, स्ट्रॉबेरी की बात करोगे तो 4 5 और 962 हो जाएगा अगर इसको हम जोड़ते हैं। और 9 कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं करेगा, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। तो 962 और कितना 887, ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा।